है। दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 74 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई बच्चा इसको कैसे बनाता और आप लोग कैसे बनाइएगा, दोनों हम तरीका बताते हैं। 100% कोई बच्चा उसी तरीका से बनाता है जैसे अभी बनाता, जैसे अभी बताने वाले हैं, लेकिन आप लोग नहीं बनाइएगा उसे, क्योंकि हम एक तरीका और बताएंगे। है दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 74। इसका मतलब है कि एक विषम प्राकृत संख्या अगर x है तो दूसरा कितना होगा, आप लोग को पता है। अगर एगो हम मान लेते हैं 3, तो क्रमागत बोला है दो क्रमागत मतलब लगातार, तो मानिए एगो पहला अगर 3 है तो दूसरा कितना होगा 5। जो कोई भी लगातार अगर लेंगे, अगर मानिए पहला 15 लिए दूसरा 17 लेंगे, देखिए विषम संख्या भी है क्रमागत भी है। इसका मतलब एगो अगर x मानेंगे दूसरा x+2 होगा। बच्चा तो यही इसी तरीका से बनाएगा, वो भी अब समझाते हैं, लेकिन आप लोग को नहीं बनाना है इसे ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला, इसके वर्गों का योगफल। इसके वर्ग मतलब इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, इसके वर्गों का जो योगफल दिया हुआ है वो 74 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम जाएगा, तो आप लोग को क्या करना है कि सॉल्व नहीं करना है, तो बनाना कैसे है वो देखना है। ठीक है, यहाँ से इसमें काटा लगा दिया। अब आगे देखते हैं, बोला क्या, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में कि अब बोला है कि दो लगातार क्रमागत लगातार विषम प्राकृत संख्या उसके वर्गों का योगफल 74 है। ठीक है, तो बोला क्या है, ध्यान देना है इसी पे मेन कि संख्याओं का योगफल। अच्छा, संख्या है क्या, एक संख्या x है तो दूसरा संख्या क्या है x+2 है, तो हमें क्वेश्चन में इसका योगफल बोला है। इसका योगफल मतलब इस दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2x+2 होगा। बच्चा होशियार होता तो ये लाइन लिखता ही नहीं, 2x+2 में डायरेक्ट 2 कॉमन लेता तो x+2 होता, x+1, या फिर हमें यहीं पे इसको रहने देते हैं। अब देखो हम ऑप्शन के थ्रू चलेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल क्या निकालना है, दो संख्याओं का योगफल निकालना है, और तो यही चारों में से कोई एक हमारा दो संख्याओं का योगफल होगा। अगर हम मान लेते हैं कि दो संख्याओं का योगफल 18 है, इसका मतलब इसका मान 18 के बराबर, तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो x का मान 2 से मतलब घट के 16 हो जाएगा, मन मन घटा रहे हैं, और 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। मतलब यहाँ से अगर रखते हैं तो x का मान 8 आ जाएगा। तो इसका कहना है कि अगर मानो x का मान 8 लेंगे तो अगला संख्या कितना हो जाएगा, x+2 मतलब 10। तो क्वेश्चन में तो बोला है कि विषम संख्या है, लेकिन मेरा तो सम आ रहा है, जैसे यहाँ ही देख ली सम, मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये तो हम लोग बिना इसको मान रखे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें मेरा फेस नहीं दिख रहा है तो हमें एक चीज़ यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं, फिर आप लोगों को हम समझाते हैं। यहाँ पे इसको ख़त्म कर लेते हैं। हाँ, क्या था हमारा, x 2x+2 है, तो अब फटाफट निकालते जाएंगे। पहला मान लिए अगर हम 28 मानते हैं, अगर 28 मानते हैं तो कितना बराबर 28 देंगे, 28 देंगे, 2 उधर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा। मतलब कि है कि एक संख्या अगर 13 है तो इसका कहना, तो दूसरा कितना हो जाएगा हमारा, अगला 15 हो जाएगा। अब बच्चा खुद सोच सकता है यहाँ से कि क्वेश्चन बोला है कि दोनों का स्क्वायर करते हैं तब जोड़ते हैं 74 होता है। यहाँ तो हम एक को स्क्वायर करेंगे तो कितना पुर जाएगा, 169 पुर जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, मतलब ये भी गलत हो गया। 24 रख के देख लेते हैं, जैसे ही 24 रखेंगे तो 24 रखे, फिर ये 22 होगा, 2 घटेगा, खत्म हो जाएगा, 2 घटेगा, फिर काटेंगे तो 11, मतलब एक संख्या 11, दूसरा कितना होगा 13। और इसका भी स्क्वायर करेंगे, अकेले का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा, दोनों को करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। हमको बोला दोनों का करके 74 होना चाहिए, मतलब ये भी गलत। जब 3 ऑप्शन गलत तो चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर चेक करना है तो इसको भी चेक करेंगे हम लोग, तो इसको भी हम अभी यहाँ पे चेक करके दिखा देते हैं आप लोगों को। ओके, यार क्या हो गया, हाँ इसको यहाँ से हटाते हैं। कितना रखना है अब, तो अगर हम इस सब रखने का कोई ज़रूरी नहीं है, उतना फटाक से आंसर आ जाता है, लेकिन अभी तो सिखा रहे हैं तो सिखाना जरूरी है। 2 उधर जाके घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2x का मान कितना हो जाएगा 10, मतलब x का मान आ गया 5। इसका मतलब एक संख्या 5 है तो दूसरा कितना 7 होगा। अब आप लोग चेक कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 25 में हम जोड़ देंगे 49 तो 9 5 14, मतलब 74 आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ बोल भी रहा है। सेटिस्फाई किया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस प्रकार से चेक करके बनाएंगे, ये नहीं कि इसको सॉल्व करने लगे। कोई बच्चा को जल्दी सॉल्व हो तो ठीक है, कोई होशियार होगा तो सॉल्व इसको जल्दी भी कर भी सकता है। क्या, x² इसमें भी, x² इसमें 2x², फिर यहाँ पे 4x प्लस कितना आ जाएगा +4 बराबर हो जाएगा 74। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मान, तो उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि आप लोग इस तरीक़ा से बनाइए कि जल्दी बन जाए क्वेश्चन।